ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमते भक्तिसम्पत् तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 14 मार्च शुक्रवार को फागुन पूर्णिमा तिथि है। उस दिन बहुत ही पावन दिवस है। उस दिन गौर हरि की आविर्भाव तिथि है, गौर पूर्णिमा है। तो आप सबको गौर पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस गौर पूर्णिमा में हमें चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए उपवास अवश्य करना चाहिए और उस पूरे दिन को नाम संकीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। और संध्या के समय हमें गौर हरि के अभिषेक की और दर्शन के पश्चात ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है साक्षात राधा कृष्ण का मिलित रूप है। और राधा जी का भाव और उनकी अंग कांति को लेकर चैतन्य महाप्रभु ही मायापुर नवद्वीप में योगपीठ में सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में अवतीर्ण हुए और नीम वृक्ष के नीचे वे प्रकट हुए, इसलिए उनका निमाई नाम पड़ा। और बचपन में उनको विश्वम्भर कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को भक्ति रस से भर दिया। और उनकी दीक्षा के बाद उनके गुरुदेव ने उनका नाम रखा श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि उन्हें सारे जगत को कृष्ण चेतना से परिपूर्ण कर दिया। ये जो चैतन्य महाप्रभु है साक्षात कृष्ण है। और जिस प्रकार कृष्ण लीला में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए आए थे, उसी प्रकार गौर हरि के दर्शन के लिए सभी देवी देवता गुप्त रूप से आए। और जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में बाल लीलाएं की, उसी प्रकार कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने अनेक बाल लीलाएं की हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण का मिलित रूप है साक्षात कृष्ण ही है। ये उनके अवतार नहीं है। ये जो हम कलयुग में कल के अवतार को सोचते हैं कि ये कल की जो अवतार है ये भगवान का अवतार है, लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु है वो अवतारी अर्थात साक्षात कृष्ण ही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। लेकिन गौड़ीय भक्तों को छोड़ के कोई भी चैतन्य महाप्रभु को जानता ही नहीं है। अगर कोई जानते हैं तो उन्हें भक्त के रूप में जानते हैं। कोई यह जानता है नहीं कि वे चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। भगवान कौन है? जिनकी भविष्यवाणी पुराणों में पहले से की हुई। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है इनके भगवान होने का प्रमाण कई पुराणों में मिलता है। जैसे कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण अवतार होगा और कली की प्रथम संध्या में होगा। कहाँ? मायापुर में नवद्वीप के निकट सची माता के गर्भ से वे प्रकट होंगे। इसके बाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें भी चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का प्रमाण मिलता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में करभाजन जी ऐसा कह रहे हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। करभाजन जी ऐसा बता रहे हैं कि कृष्ण इन 2 वर्णों का जो सदैव कीर्तन करते हैं और जिनकी कांति क्या है? अकृष्ण अर्थात गौर है। और जिनके अंग है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु।
और उपांग कौन है? श्रीवास जी। और पार्षद कौन है? गदाधर जी। और अस्त्र क्या है? नाम संकीर्तन। तो कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वे लोग संकीर्तन पूजा के द्वारा गौर कांति विशिष्ट भगवान की उपासना करते हैं। और दूसरा 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जब गर्गाचार्य जी श्री कृष्ण और बलराम जी की नामकरण संस्कार लीला कर रहे थे, तब उन्होंने नंद बाबा से कहा, आसन वर्णास्त्रयो हयस्य गृह्णतो अनियुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। नंद बाबा से गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपका यह पुत्र हर युग में शरीर धारण करता है, सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त, कलयुग में पीत और द्वापर में कृष्णता को प्राप्त हुआ है। तो गर्गाचार्य जी ने जो पीत वर्ण की बात की है वे कली पावन अवतारी चैतन्य महाप्रभु को कहा है। तो इन प्रमाणों से हमें चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का प्रमाण मिल जाता है। इसके बाद ये प्रहलाद जी जब नृसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं तब उन्होंने कहा है कि कलयुग में आपका छन्न अवतार होगा, अर्थात आप छिपे रूप से अवतार लेंगे, इसीलिए आपको एक त्रियुग भी कहते हैं। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने भक्त भाव को अंगीकार करके अवतार लिया है। इन सब प्रमाणों से हमें यह तो पता चल जाता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन वे इस कलयुग में राधा जी का भाव और उनकी अंग कांति को लेकर क्यों अवतीर्ण हुए? तो इसके भी दो कारण है, एक मुख्य कारण है और एक गौर कारण है। मुख्य कारण में पहला कारण है भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब आए तो उनकी 3 इच्छा पूरी नहीं हुई थी। क्या इच्छा थी वह? वे राधा जी के प्रेम की महिमा को जानना चाहते थे। दूसरा, मेरी रूप माधुरी कैसी है जिसका आस्वादन सारा जगत करता है, विशेषकर राधा रानी करती है। और तीसरा कारण, मेरी माधुरी का आस्वादन करके राधा रानी किस सुख का अनुभव करती है, अर्थात श्री कृष्ण को यह जानना था कि मुझ में ऐसा क्या है जो मेरे रूप को देखकर राधा रानी मूर्छित हो जाती है। तो ये सब जानने के लिए भगवान को राधा जी का भाव और उनकी अंग कांति को लेकर कलयुग में आना पड़ा। और दूसरा मुख्य कारण यह था अद्वैत प्रभु की ओंकार से महाप्रभु को आना पड़ा। अद्वैत प्रभु जो सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं, उन्होंने जब कलयुग में अवतार लिया तब उन्होंने देखा कि यह सारा जगत भक्ति शून्य हो गया। तब उन्होंने तुलसी दल और गंगा जल से भगवान का आवाहन किया। तो उनकी ओंकार सुनकर भगवान को गौर अवतार लेना पड़ा। और भगवान के कलयुग में अवतार लेने का गौर कारण है ये जो उन्नत उज्जवल रस जो ब्रज प्रेम है, बहुत ही अमूल्य है, जिसे भगवान ने द्वापर युग में आज तक किसी को नहीं दी। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को जो आज तक बेलवन में तपस्या करी, उन्हें भी उन्होंने ब्रज प्रेम प्रदान नहीं किया। पांडवों को भी भगवान ने ब्रज प्रेम प्रदान नहीं किया। उसी ब्रज प्रेम को भगवान कलयुग में पात्र अपात्र का विचार किए बिना सबको प्रदान किया। उस ब्रज प्रेम को देने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और दूसरा गौर कारण है युग धर्म का परिवर्तन करना। हर युग का एक धर्म होता है, कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। तो युग धर्म का परिवर्तन तो भगवान का एक कोई अंश भी कर सकता था, लेकिन ये जो ब्रज का प्रेम है वह कोई भगवान का अंश नहीं दे सकता। इसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। इसीलिए भगवान ने संकीर्तन के माध्यम से हर किसी को ब्रज प्रेम प्रदान किया। तो इससे हमें तो पता चल गया भगवान ने अवतार लिया। तो रूप गोस्वामी ने इसीलिए उनकी वंदना में कहा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। इस श्लोक में भगवान के नाम रूप गुण और लीला का पता चलता है। नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। रूप कैसा है? गौर वर्ण। और लीला क्या है? नाम संकीर्तन का प्रचार करना। गुण क्या है? महावदान्यता। मतलब भगवान ने हर युग में करुणा तो दिखाई, लेकिन इतनी करुणा किसी युग में नहीं दिखाई उन्होंने। इसका प्रमाण है जगाई मधाई का उद्धार करना। जगाई मधाई ने
भगवान पर प्रहार किया, मतलब नित्यानंद प्रभु पे उन्होंने प्रहार किया, तब भी भगवान ने उनका उद्धार किया। तो ऐसा किसी युग में भगवान नहीं किया कि मार खा के प्रेम प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए उनको महावदन न्याय अवतार कहा गया है। इतनी करुणा भगवान ने किसी युग में नहीं दिखाई है। और ये जो गौर मंडल है और ये जो व्रज मंडल है, दोनों अभिन्न हैं। जैसे कृष्ण और गौरहरि अभिन्न है, लेकिन कृष्ण नाम और धाम में अपराध का विचार है, लेकिन गौरहरि के नाम और धाम में अपराध का विचार नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने किसी पात्र अपात्र का विचार नहीं किया, हर किसी को अपना प्रेम प्रदान किया है। तो इसीलिए कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वे संकीर्तन के माध्यम से गौरहरि की उपासना करते हैं, और जो लोग गौरहरि की उपासना नहीं करते हैं वे लोग बहुत ही अभागे हैं, उनका इस संसार से उद्धार होना असंभव है। इसीलिए हर किसी को कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के उपासना करना चाहिए, वो भी हरिनाम के माध्यम से, जो उन्होंने इस सारे जगत को हरिनाम दिया, इस महामंत्र को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए हमें गौरहरि को प्रसन्न करने के लिए सदैव इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और हमें जीवन में एक बार अवश्य ही गौरहरि के धाम की दर्शन करने चाहिए, ताकि हमें गौरहरि की कृपा मिल सके। जब तक हमें गौरहरि की कृपा नहीं मिलेगी तब तक हमें राधा कृष्ण की प्रेम में भक्ति नहीं मिल सकती है। हरे कृष्णा।